नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों ज़ोरों से कर रहे होंगे। चलिए, मैं आप लोगों के सामने आज काफ़ी दिन बाद मुखातिब हुआ हूं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। आज मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जो कि है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित। यह वह सूचना है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि परीक्षा आपकी 1 महीने बाद होगी कि 2 महीने बाद होगी या 3 महीने बाद होगी या इलेक्शन के तुरंत बाद इस पर चयन प्रक्रिया पर एक भूमिका बनाई जाएगी और एग्ज़ाम कराने की तैयारी किस प्रकार से होगी। चलिए, इन सभी बिंदुओं पर मैं एक एक करके प्रकाश डालता हुआ आगे चलता हूँ। चलिए, क्या है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालय के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती, इसके बाद चुनाव, इसके बाद शुरू होगी चयन प्रक्रिया। देखिए, ये अपडेट है 9 मई की। मैं इसकी जानकारी आपको पूरे विस्तार से देता हूँ, क्या है पूरी भूमिका। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपके पास आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। चलिए, विस्तार से जानकारी को पढ़ लेता हूँ मैं। क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन करते हुए कहा है कि जो आयोग की कार्य पद्धति पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो अध्यक्ष जी है, उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी और जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यभार अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की है, जिसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। आगे है, चूँकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ये आवेदन आपके 2022 में लिए गए थे, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया है। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, भर्तियों को लेकर होने वाले मुकदमों की पैरवी तथा अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्ताक्षर, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। अध्यक्ष ने कहा है कि सभी समितियां 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट दें ताकि शासन से अनुमति लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इससे लोक सेवा चुनाव के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई तथा उस पर निर्णय लिए गए। आगे बढ़ लेता हूँ। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। आयोग कौन सा? अपना जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, यह आयोग आपका लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। अध्यक्ष तथा सदस्यों का भर्ती की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता पर विशेष जोर रहा है। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज तथा मापदंडों का काम करने तथा भर्तियां करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की है। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या है, भर्ती तथा परीक्षा की क्या प्रक्रिया है तथा इनके मानक क्या हैं आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। आगे बढ़ लेता हूँ रिपोर्ट की ओर। क्या है कि अब इसमें एक और बिंदु उन्होंने जोड़ा है कि जल्द बनेगी वेबसाइट
और होगी भर्ती। देखिए अभी तक नया शिक्षा आयोग की वेबसाइट नहीं बनी है। अब कहा गया है कि आयोग की नई वेबसाइट बनेगी और उसी वेबसाइट के माध्यम से जो भी सूचना होगी वो भर्ती से संबंधित हो या किसी प्रकार की अन्य जानकारी हो, उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलेगी। आयोग की जल्द ही अपनी वेबसाइट होगी। अध्यक्ष के कार्यवाहक सचिव विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है, लेकिन स्थायी नियुक्ति होनी है अभी। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्तियों को लेकर चर्चा की है तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की भी बात की गई है। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, इसमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है और बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। अध्यक्ष ने इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए हैं। आगे है कि वित्तीय लेन देन के लिए भी जनरेट किया जाएगा कोड। आयोग के अभी वित्त नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा आयोग का डीडीओ कोड भी जनरेट नहीं हुआ है। अभी पुरानी भर्ती संस्थाओं में डीडीओ कोड से ही काम चलाया जा रहा है। ऐसे में वेतन समेत अन्य वित्तीय लेन देन प्रभावित है। बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस पर अध्यक्ष ने जरूरी प्रक्रिया पूरी कर शासन से डीडीओ कोड जनरेट कराने के निर्देश दिए हैं ताकि वित्तीय लेन देन संबंधी गतिविधियों को दूर किया जा सके। देखिए अभी जो 9 तारीख को लखनऊ में बैठक हुई है, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके नज़र डालते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि अब अपना आयोग जो कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हुआ है, अब ये तेज़ी से अपना काम कर रही है और आगे उम्मीद है कि 1017 पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, इसके बाद 4163 पद जो कि टीजीटी पीजीटी के जो कि 2022 में जून 2022 में आवेदन लिए गए थे, उसकी प्रक्रिया अब जल्दी से होने वाली है। इसका सारांश ये निकलता है कि आपकी परीक्षा जो इलेक्शन के परिणाम आने के बाद में हो सकता है कि जुलाई या अगस्त में आपकी परीक्षाएं करवाने की संभावना हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से बनाए रखिएगा, क्योंकि भर्ती जिस तरीके से 2021 की वैकेंसी में आपको मात्र 20 दिन का समय मिला हुआ था, समझ लीजिएगा कि आयोग ने 20 दिन के अंदर में आपका एग्ज़ाम कर लिया था, घोषित कर दी थी कि आपका 20 दिन के बाद में एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एग्ज़ाम डेट ज़्यादा समय ना दिया जाए और आपकी परीक्षा का नोटिस आ जाए। इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी की तैयारी अच्छे से अभी से करते रहिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। ये तो सच है